आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x और इसकी पावर 2 ओवर x। अब देखो स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट 5 पार्ट, इसके पहले 5 पार्ट किए, 5 पार्ट किए हैं, तो उसमें n जो है वो अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, लेकिन यहाँ पे x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0। तो हमने ये भी प्रूव किया हुआ है जब हमने ये प्रूव किया था स्टूडेंट के लिमिट जब n जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को और फंक्शन हमारे पास हो 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर जो है सेकंड टर्म का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, e को। इसके बाद हमने यहां से एक डिडक्शन जो है, एक रिजल्ट वो प्रूव किया था कि अगर लिमिट x जो है वो अप्रोच करे 0 को और फंक्शन आपके पास हो 1 प्लस x और इसकी जो पावर है वो सेकंड टर्म का हो रेसिप्रोकल, तो फिर ये किसको अप्रोच करता है, e को अप्रोच करता है। ये सेकंड रिजल्ट जो है हमने फर्स्ट थ्योरम से प्रूव किया था। ठीक है, कि अगर लिमिट जो है x 0 को अप्रोच करे और जो फंक्शन है, जो फंक्शन की पावर आ रही है वो उसके सेकंड टर्म का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, x आ रहा है तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर x। तो अगर इसकी पावर सेकंड टर्म की रेसिप्रोकल हो तो फिर उस फंक्शन की जो लिमिट है वो e को अप्रोच करती है। तो अब देखो, हमने सेकंड जो है रिजल्ट ये वाला, आगे ये हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो यहां पर देखो, यहाँ पे लिमिट जो है x 0 को तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन सेकंड टर्म जो है यहाँ पे सेकंड टर्म 3x, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x, लेकिन यहाँ पे इसकी जो पावर आ रही है वो क्या है, 2 ओवर x। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फिर हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x। अब 3x का जो रेसिप्रोकल होता है वो स्टूडेंट होता है 1 ओवर 3x। ठीक है, तो हमने बनाना है यहाँ पे 1 ओवर 3x। तो देखो ये आ रहा है 2 ओवर x, हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अगेन हम इस लिमिट को वैसे ही लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x। अब स्टूडेंट ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 और ये 3x से मल्टीप्लाई होके 3x। अगेन देखो स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x इसकी पावर 1 ओवर 3x होल की पावर 6। ये 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन बन जाएगा 6 ओवर 3x। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमें चाहिए होता है सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। तो यहां पे देखो सेकंड टर्म क्या आ रही है, 3x और इसकी पावर किस में आ गई, इसके रेसिप्रोकल में। 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर 3x। इसका मतलब अगर x अप्रोच करे 0 को और जो फंक्शन है, फंक्शन की जो सेकंड टर्म है वही उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में हो, तो ये किसको अप्रोच करता है, e को अप्रोच करता है। तो बाय दिस थ्योरम फिर हम ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो e को अप्रोच करेगी और इसकी पावर क्या आ रही है, 6। ये स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर है 7। तो पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट, लिमिट
अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x² और होल की पावर 1/x²। अगेन देखो x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस 2x² आ रहा है, सेकेंड टर्म जो है वो 2x² है और पावर क्या होनी चाहिए इसका रेसिप्रोकल, मीन के 1/2x²। तो यहां पे x² तो आ रहा है, 2 नहीं है, हम क्या करेंगे इसकी पावर को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी। तो देखो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x², ये हमने इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ डिवाइड। अगेन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x² और इसकी पावर 1/2x² और होल की पावर 2। जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो गेन बन जाएगा 2/2x²। तो देखो ये थ्योरम नहीं बन गया, अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को और सेकंड टर्म की पावर जो है, जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल क्या हो, फंक्शन की पावर हो, तो फिर उस फंक्शन की लिमिट इसको अप्रोच करती है e को। तो यहां पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा e और होल की पावर क्या है 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। अगर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 लिखा हुआ स्टूडेंट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h और उसकी पावर 1/h। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट हमने फार्मूले में प्लस पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट जो है x अप्रोच कर रहा हो 0 को और फंक्शन आपके पास हो 1 प्लस x और फिर सेकेंड टर्म की रेसिप्रोकल इसकी पावर हो, तो फिर e को फंक्शन की लिमिट अप्रोच करती है। लेकिन यहां पे तो हमारे पास माइनस में आ गया, इसका मतलब सबसे पहले हमें इसमें माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्लस में। हम इसको लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 2h और होल की पावर 1/h। अब देखो स्टूडेंट ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, अगेन जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब -2h का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, -1/2h। लेकिन यहां पे ओनली 1/h आ रहा है, -2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के साथ डिवाइड। तो देखो स्टूडेंट फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस ब्रैकेट -2h -2/-2h। ये स्टूडेंट हमने इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगेन देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस -2h इसकी पावर -1/2h और होल की पावर -2। ठीक है ना, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या बन जाएगा -2/-2h। अब देखो जो सेकंड टर्म आ रही है वही उसका रेसिप्रोकल में पावर आ रही है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच करेगी, e को, और इसकी पावर क्या आ रही है -2 और पावर को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है।
तो इसको हम स्टूडेंट पता है, हम इसको लिख सकते हैं कि ये आ गया है 1/e²। तो स्टूडेंट इस फंक्शन की लिमिट भी आ गई। आगे स्टूडेंट इसका पॉइंट नंबर 9, इसका पॉइंट नंबर 9 है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x/1 प्लस x और इसकी पावर x। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्टूडेंट वैसे का वैसे ही। अब स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम अंदर वाली वैल्यूज को उल्टाएं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लें, तो बाहर जो पावर के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। कि अगर साइन माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, या प्लस का हो तो माइनस का। कि अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही हो, तो जब हम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं, हम इनके उल्टाते हैं, तो बाहर जो पावर हो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो स्टूडेंट फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। हमने अंदर वाली जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है उसका ले लिया क्या, रेसिप्रोकल। बाहर पावर प्लस में आ रही है, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर चेंज, तो ये आ गया माइनस एक्स। अगेन स्टूडेंट ये लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये जो x है वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और x को भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस x/x और इसकी पावर माइनस x। अगेन देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये स्टूडेंट x से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये x इससे कैंसिल होकर 1, ये प्लस 1/x वैसे का वैसे ही और होल की पावर माइनस x। अब स्टूडेंट हम देखो अगेन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x इसकी पावर x और होल की पावर -1। ये -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x। अब देखो ये फार्मूला नहीं बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया कि अगर लिमिट जो x है इंफिनिटी को अप्रोच करे और सेकंड फंक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो उसकी पावर में हो, मीन के सेकंड टर्म जो आ रही है उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर हो। देखो सेकंड टर्म क्या आ रही है 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है x, वो होल की पावर में आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच करती है, e को, और ऊपर पावर क्या आ रही है -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/e। ये इस फंक्शन की स्टूडेंट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। आगे स्टूडेंट इसका है पॉइंट नंबर 10। ये पॉइंट नंबर 10, 9, 10 और 11, ये तीनों पार्ट है स्टूडेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन तीनों पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है। आगे इसका 10, पॉइंट नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1, x जो है वो लेस देन है 0। अब देखो स्टूडेंट यहां पे जो फंक्शन गिवन है कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन जो है e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x प्लस 1 और x कहता है वो लेस देन 0 होगा, मीन के क्या होगा, माइनस में होगा। लेस देन 0 से मतलब यह है माइनस में, कि x जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, x की जो वैल्यू है वो किस में होगी, माइनस में होगी। इसका मतलब जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमने x की यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को किसी माइनस नंबर के इक्वल जो है वो पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे
पुट x इक्वल टू -y। क्यों हमने माइनस के इक्वल पुट करना है? क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 बी के माइनस में होगा। अब जब हमने x को इक्वल टू -y पुट कर लिया है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0। जब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, देन y जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की भी हमें पता है वो क्या आ जाएगी, 0। ठीक है स्टूडेंट? तो जब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, देन y जो है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। देखो फिर हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट, अब x को हमने क्या कह दिया, y, यानी कि x अप्रोचेस टू 0। जब x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो y जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। फिर e की पावर यहां पे -1 ओवर y -1, और यहां पे भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे -y, तो e की पावर -1 ओवर y -1। अब हम स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लिमिट अप्लाई करें, यहां पे हम लिमिट अप्लाई करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट अप्लाई करते तो ये बन जाएगा e की पावर -1 ओवर 0 -1 ओवर e की पावर -1 ओवर 0 -1। अब सुना, हमें पता है कि 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के। 1 ओवर 0 जो है वो इक्वल टू होता है इंफिनिटी के। तो यहां पे आ जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी -1, और नीचे भी e की पावर माइनस इंफिनिटी -1। अब फ्रेंड जो e की पावर माइनस इंफिनिटी है वो इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, तो यहां पे भी आ जाएगा 0 -1 ओवर 0 +1। तो इसमें यहां पे प्लस आ रहा है, तो 0 -1 -1 0 +1 1, और -1 1 से डिवाइड हो क्या आ जाएगा, -1। तो ये फंक्शन की जो लिमिट है वो आ जाएगी स्टूडेंट -1 आ जाएगी। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 11 और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आइए जल्दी से हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। तो लास्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x +1, और x जो है वो ग्रेटर देन 0। देखो स्टूडेंट, जो पार्ट नंबर 10 और 11 सेम है, सिर्फ एक कंडीशन का डिफरेंस है। इधर कंडीशन आ रही थी x लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू माइनस में होगी, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। देखो स्टूडेंट, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x +1। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही हम ऊपर से e की पावर 1 ओवर x को लेते हैं स्टूडेंट कॉमन। जब हम e की पावर 1 ओवर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1, और 1 के साथ तो e की पावर 1 ओवर x है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 ओवर x। सेम यहां से भी हम इसको कॉमन लेते हैं, e की पावर 1 ओवर x को, यहाँ पे रहेगा 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, ये स्टूडेंट जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर -1 ओवर x, और ये भी ऊपर जाके 1 + e की पावर -1 ओवर x। अब सेम देखो ये वैल्यू नहीं बन गई माइनस में, तो जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। जब यहाँ पे हम -1 ओवर 0 आएगा तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
0 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, तो इक्वल टू किसके आ गया 1/1 इक्वल टू 1, और ये स्टूडेंट इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो खत्म हो गई है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको स्टार्ट करेंगे।